हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक की रीडिंग करने जा रहे हैं। तो यस, मेरा थोड़ा वीडियो जो है अनक्लियर हो सकता है बिकॉज मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ एंड मेरा जो कैमरा है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो अभी वो ठीक हो रहा है। तब तक मेरे वीडियोस इसी से आएंगे, लाइक फॉर द टाइम बीइंग ओनली। तो चलिए देखते हैं कि सॉरी, मुझे क्या हो गया है सॉरी। चलिए देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि आपकी इस हफ्ते की रीडिंग, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, स्टूडेंट एंड लास्ट में आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं आपका इस हफ्ते हेल्थ कैसा रहने वाला है। well, हमारे पास ऑलरेडी एक कार्ड आया हुआ था विच इज द 10 of Swords, 6 of Cups in reverse, 6 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट कार्ड है। वेल 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 टॉरस, सबसे पहले तो आप लोगों में से काफी लोगों का बैक में बहुत ज्यादा इश्यूज है। लाइक या तो रिसेंटली आप लोगों की कोई सर्जरी हुई है या फिर आप चाहते हैं कोई सर्जरी हो करवाना, या फिर आप सोच विचार कर रहे हैं सर्जरी का। पता नहीं, बहुत सारी मतलब मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं मेरे पास आपको लेकर इस चीज पे, इस वाक्य पे। वेल, तो कुछ सर्जरी अगर आप बहुत टाइम से टाल रहे थे या फिर पास्ट की कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा हिंडर कर रही थी आपके बैक को लेके, स्पाइन को लेके, तो वो चीजें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही। तो एक तरफा ये पॉजिटिव कार्ड ही है कि अगर बहुत टाइम से आप अपने बैक में कोई पेन हो रहा है, बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे थे, तो डेफिनेटली चीजें जो है ठीक होती हुई दिखाई देगी। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो, लाइक आप आइसोलेशन में जा रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो हेल्थ वैसे भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक चीज़ कि यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन आपके पास जो थे, कोई बुजुर्ग पर्सन, उनसे थोड़ा सा बैक स्टैबिंग मिला है आपको। तो ये चीज़ आई डोंट नो, ये हेल्थ रीडिंग नहीं है, इस ये हेल्थ रीडिंग में ये आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हम आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग जब करेंगे तो उसमें और भी चीज़ें क्लियर होंगी। बट मुझे दिखाई दे रहा है आपके फैमिली मेंबर्स में से यहाँ पे किसी की तबीयत या तो खराब हो रही है या फिर कुछ एक तो गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या गड़बड़ है एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रही, बट कुछ चीजें हैं जो बहुत ही अनक्लियर है, अनवेलकमिंग है, बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं है। ओके, आपको कुछ आपके कुछ माइंड में चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। ओके, इस तरह की चीजें हैं कुछ। बहुत से टॉरस में मैं ये देख रही हूँ कि आप इमोशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हो अपनी हेल्थ में। तो हेल्थ, इमोशन, जो इमोशनल हेल्थ जो बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा आप अहमियत नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट आप थोड़ा सा वियर्ड एनर्जी में हो। आई डोंट नो व्हाट एम आई डूइंग, बट एनीवेज बहुत वियर्ड एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो क्या था ये, जो भी था मुझे खुद नहीं समझ में आ रही आपकी चीज़ें। एनीवेज, आपको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। ओके, चलिए देखते हैं आपके वर्क लाइफ में, स्टूडेंट में एंड फाइनेंसेस में, जॉब में आपका क्या मैसेजेस आ रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ आपको, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपकी हेल्थ खराब है या जानबूझ के हेल्थ खराब हो रही है किसी पर्सन को लेके या किसी फैमिली मेंबर को लेके, आई डोंट नो। कुछ रीडिंग्स ना समझ नहीं आती। ए लो, आ गई, आ गई रीडिंग, ना समझने वाली रीडिंग आ गई। 5 of Wands, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 of Swords, पता नहीं क्या हो रहा है, एम्परर। ओके, सो स्टूडेंट की बात करें तो बिल्कुल भी
ध्यान नहीं है आपके पढ़ाई में, आपका खाली इधर उधर का ध्यान है, किसका किसके साथ लड़ाई हुआ, किसके साथ झगड़ा हुआ, किसने मुझे मारा, किसने मुझे पीटा, यू नो और पता नहीं क्या कर रहे हो आप। सो प्लीज प्लीज गेट बैक टू बेसिक्स, अपने पढ़ाई में फोकस करिए, आस पड़ोस की चीज़ों में फोकस मत करिए। घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो घर से बाहर चले जाइए, कहीं ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आप शांति पूर्वक पढ़ाई कर सके, अपने पढ़ाई पे फोकस कर सके। बिकॉज मेरे को जो दिखाई दे रहा है, रहते रहते तो आपको यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं करने देगा, ठीक है। सेकेंडली, जो लोग जॉब में हैं, यहाँ से कुछ जाने की प्लानिंग है आपकी, जॉब छोड़ने की प्लानिंग है, जॉब में रहना ही नहीं है, डिसैटिस्फैक्शन है, कड़वे बोल बोल रहे हो इस हफ्ते, मतलब जो भी चीजें आप सोच रहे हो ना अपने बारे में, लाइक अगर जॉब के बारे में, तो अजीब सी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लाइक एक तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ऊपर से आप अपने गुस्से में नियंत्रण नहीं बरत रहे हो, तो उस वजह से आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, एक तो गलत कर रहे हो और ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो। ये नहीं करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट आप तभी हो सकते हो जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो, बुरा सोच रहे हो, या बुरा देख रहे हो, या बुरा सुन रहे हो, तो आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में मत रहिएगा इस चीज से। लाइक हो सकता है मेरी चीजें आपको अच्छी ना लगे टॉरस अभी इस टाइम में, लाइक मैं जो आपको बोल रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको अच्छी बातें बोलूंगी। कुछ बातें होती हैं, रीडिंग्स में आती हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बोला, आपको बुरा लगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बुरा लग सकता है। ओके, सो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है। अब डोंट टेक इट पर्सनली, इट वॉज जस्ट अ रीडिंग। चलिए, अब आपके टी लीफ से देखते हैं कि वर्क लाइफ में क्या खिचड़ी पक रही है। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, रोज फ्यूनल, व्हाट इज दिस, ब्रोकन रिंग, व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है। वेल, हफ्ते की शुरुआत तो बड़ी अच्छी थी, बट पता नहीं फिर बाद में क्या हुआ। ओके, रोज रोमांस इज इन द एयर, तो आपके वर्क फ्रंट में कोई आपको बहुत पसंद करता है टॉरस। यस, डेफिनेटली दे हैव अ क्रश ऑन यू। तो यस, ये आपको कुछ बोल सकते हैं। वैसे भी फरवरी का महीना था, आई एम श्योर आप लोगों में से काफी लोगों ने प्रपोज भी किया होगा। ओके, एक चीज हो रही है, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। आपके लाइफ में, आपके करियर में कुछ चीजें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। ओके, या तो बिजनेस नहीं करना चाहते हो, या काम नहीं करना चाहते हो, या जो कर रहे हो उस पर मन नहीं लग रहा है। एक एक बबल बनता जा रहा है, एक बबल बनता जा रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन बनता जा रहा है दिन ब दिन। तो आपको बोला जा रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन आपको तभी क्लियर होगी जब आप अपनी चीज में क्लियर रहोगे कि आपको करना क्या है, आपको बिजनेस करना है, आपको काम करना है, या आपको कुछ, अब आप फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये चीज मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ आपकी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है अपनी लाइफ में, और आगे कैसे आपके करियर को आप आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी टी लीफ। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप में और लव लाइफ में इस हफ्ते क्या होने वाला है। टॉरस, रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में क्या होने जा रहा है। 5 of Pentacles, the Chariot, Page of Cups, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 of Cups है। अभी फिलहाल तो जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हार्डशिप चल रहा है। लोगों ने आपके ऊपर एकदम दरवाजा बंद कर दिया है कि भाई मेरे रास्ते मत आइए, कहीं और जाइए।
सब सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट यू, ये आपके अगेंस्ट है, आपके खिलाफ है, और आपके ऊपर एक दरवाजा बंद करने वाली एनर्जी आ रही है। बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट ही, आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा, आपको हर जगह से रोड पे छोड़ दिया गया है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई पूछ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। इस तरह की एनर्जी आपको बहुत फील होती जाएगी। बट चैरियट यहाँ पे है, तो विच मीन्स कि आप फिर भी बहुत डेडिकेटेड है अपनी लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में। बहुत ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको दिख रहा है, बट लेकिन आप उस चीज से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, एक कंट्रोल, एक विल पावर आ रहा है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकता हूँ, मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, ये चीज आप आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी गाइस। ओके, ये एडिट भी नहीं हो पाएगा। तो आपके अंदर एक कंट्रोल, विल पावर, एक डिटर्मिनेशन आ रहा है कि यस आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, कि आप अच्छा भी देख रहे हैं, बुरा भी देख रहे हैं। तो आप अच्छा भी देख रहे हैं, बुरा भी देख रहे हैं, सब कुछ देखते हुए आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है जो बोलता है कि आपके अंदर एक न्यू रिलेशनशिप को आगे कैसा बढ़ा जा सकता है, उसके लिए आप बहुत क्रिएटिव सोच सकते हैं। बट कभी कभी इमेजिनेटिव क्रिएटिव सोचना अच्छा होता है, बट लेकिन उसको हैंडल करना, केयरफुली हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देने की यहाँ पे बात है। आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी दूसरों के लिए हानि पहुंचाए। ये ना, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरों को आप हानि